तो बिहार सरकार पर कवित्री अनामिका अंबर का निशाना। मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार का कारण सरकार को बताना चाहिए, तो मेरे राष्ट्रभक्ति की सच्ची कविताओं से डर गई है बिहार सरकार। देखिए, ये सवाल बिहार सरकार पर अनामिका अंबर जो कवित्री हैं उन्होंने खड़े किए थे, क्योंकि वो एक कार्यक्रम में शामिल होने गई थी, लेकिन उन्हें उस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया गया। और लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है कि आखिर बिहार सरकार क्या अनामिका अंबर की कविताओं से डर गई है। हमारे साथ सीधे अनामिका अंबर कवित्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। अनामिका, जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, देखिए आपने वीडियो बनाया और वीडियो के बाद ये पूरी बात साफ हो पाई है। सबसे पहले इस पूरे मामले को आपसे ही समझना चाहेंगे, कैसे आपको पता चला, किस तरह उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर आपको रोक लगाई? देखिए, 1 महीने पहले जब इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण आया तो मैंने स्वीकृति दे दी। और ये कार्यक्रम जो है, पहले मैं ये बता दूं कि ये कार्यक्रम है क्या। ये जी। सोनपुर मेले का ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है, जो पटना से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर पर है, जैसा कि मुझे बताया गया था। मुझे इसलिए इस बारे में इतना ही पता है कि बताया गया था क्योंकि मुझे पटना से सोनपुर पहुंचने ही नहीं दिया गया, वहीं पे रोक लिया गया। जी। और ये कहा गया कि आप शाम को काव्य पाठ नहीं कर सकती हैं, आपको हम मंच पे नहीं चढ़ने दे सकते हैं। और तर्क ये था कि ऊपर से बहुत प्रेशर है, इसलिए हम इसके लिए बहुत खेद व्यक्त करते हैं, आपको हम काव्य पाठ नहीं करने देंगे। ये अपमान तो था ही। और आमंत्रण देने के बाद बिहार सरकार का ये कार्यक्रम, जिसमें प्रशासन इसमें जी। आयोजक थे, और उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है और हम आपको नहीं काव्य पाठ करने देंगे, और मुझे वहां से निराश होकर लौटना पड़ा। सुबह जब मैं पटना एयरपोर्ट से आ रही थी, पटना एयरपोर्ट पे थी, तब मैंने इसको वीडियो को बनाया, और उसका कारण भी यही था। रात में तो उन्होंने अपमान किया तो अपमान सहन भी कर लिया, लेकिन जब सुबह इस तरह की बात, क्योंकि वहां पर हजारों के तादाद में जो मेरे श्रोता थे, जो मुझे सुनना चाहते थे, जी। जिनके कारण मैं वहां पे गई थी, जी। उनको उत्तर देना भारी पड़ा। क्योंकि वहां हंगामे भी होने लगे, भी अनामिका अंबर ने का कार्यक्रम हम सुनने आए, इतने दूर दूर से आए, और वो यहाँ क्यों नहीं आई। तो कारण ये बताया गया कि वो नहीं पहुंच पाई, इसलिए हमें कार्यक्रम को रद्द करना पड़ रहा है। हम्म। ये सबसे हम्म। ज्यादा असहनीय और दुखद था, हम्म। जिसके कारण मुझे ये वहां पटना एयरपोर्ट पर ही मुझे वीडियो बनाना पड़ा, लाइव बताना पड़ा कि मैं बहुत निराश होकर के जा रही हूँ, और बहुत दुखद था ये। बिल्कुल अनामिका, और देखिए अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद सवाल अब यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर अनामिका अंबर की कविताओं से क्या बिहार सरकार डर गई है? आखिर ऐसी कौन सी कविताएं हैं जिससे बिहार सरकार को डर लग रहा था कि अगर आप वहां पर काव्य पाठ करेंगी तो शायद उनकी सियासत में कुछ हलचल आ जाएगी? देखिए, मैं जिन कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, जी। वो ये है कि अनामिका सच कहती है, सच देखती है, और अनामिका की कलम से सच ही निकलता है। और राष्ट्रभक्ति, जन जागरण की कविताओं से मैं जानी जाती हूँ। अब ये उनका किस प्रकार का डर था कि उन्हें ये लगा कि मैं ऐसी कौन सी सच्चाई कह दूंगी, या मेरी कविताओं में, मेरे देशभक्ति की कविता में ऐसी हम्म। कौन सी बात हो जाएगी जिसके कारण मुझे मंच पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है। हालांकि कोई ऐसा नहीं था कि मैंने पहले से प्लान करके गई थी कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करना है, उनको लक्ष्य बनाना है, या किसी सरकार विशेष को टारगेट करना जी। है। मैं तो जिन कविताओं के लिए जानी जाती हूँ, वही कविताएं मैं पढ़ने वाली थी। कुछ अलग से तो मैंने, और मेरे श्रोताओं के लिए मैं गई थी, जो मुझे नहीं सुन पाए, और मुझे इस बात का बहुत दुख है। और आपको मैं बता नहीं सकती कि इतना अपमान मेरे जीवन काल में पहली बार इस तरह से, जहाँ जहाँ एयरपोर्ट पे, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर पटना एयरपोर्ट तक पहुंचने तक कई मेरे प्रशंसक मुझे रास्ते में मिले। जी। कईयों ने, जिन्होंने सोशल मीडिया पे देखा, वो वहां पहुंचे, मेरा इंतजार किया, और हम्म। उसके बाद उनको भी निराश होना पड़ा। तो राष्ट्रभक्ति की कविताओं से डर गए हैं, तो इसमें तो ये, मैं इसमें क्या ही कर सकती हूँ। बिल्कुल अनामिका, और देखिए ये अपमान आपका नहीं है, ये अपमान अब कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल, मैनेजमेंट पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह का व्यवहार आपके साथ क्यों किया गया। अनामिका, इसके साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे, आखिर मैनेजमेंट के द्वारा जो वहां पर आपको आमंत्रित किया गया था, उनके द्वारा क्या इस पूरे मामले को लेकर जानकारी आपको दी गई? देखिए, पता हैरत की बात क्या है, जी। आप मुझे बहुत सम्मान से आमंत्रण देते हैं, मैं हम्म। बहुत सम्मान से वहां पहुंचती हूँ। उसके बाद
मुझे वहां पटना में ही रोक देते हैं, सोनपुर नहीं जाने दिया जाता है। जी। मेरे जो साथी कवि थे, उन साथी कवियों ने ये सोचा कि वो जाकर के एडीएम साहब, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट कॉल करके इस बात पर खेद जताया कि वो नहीं बुला पा रहे हैं, उन्हें इस बात का दुख है और वो नहीं बुला पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत प्रेशर है। जी। उनको ऊपर से निर्देश मिले हैं कि अनामिका को मंच पे नहीं जाने देना, उनसे कविता नहीं पढ़ने देनी, हम्म। उनको कविता नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरे साथी कवियों को बुला करके उन्होंने कहा कि आप कविता पढ़ेंगे। तो साथी कवियों ने इस दिनकर जी की धरती पर इस कलाकार की, आर्टिस्ट की, कवि की के अपमान को अपना अपमान मान करके उन्होंने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया और यही ये पूरी घटना हुई। जी। अनामिका, लेकिन ये भी जिक्र हो रहा है कि आप करीब 1.5 महीने से इस पूरी कविता को लेकर तैयारी कर रही थी, इस काव्य पाठ को लेकर तैयारी कर रही थी। आपसे वो भी कविता सुनना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी कविता थी जिससे कहीं ना कहीं बिहार की सरकार डर गई है, जिसकी वजह से आपको पहले ही रोक दिया गया, जिस कार्यक्रम में आपको बुलाने के लिए इतने सम्मान के साथ आमंत्रित किया गया। आज उसी कविताओं की वजह से कहीं ना कहीं देखिए था वो पूरा एक कार्यक्रम, एक मेला, लेकिन अब वो सियासी घमासान बन चुका है। देखिए, ये तो वही समझे कि मैंने बताया ना कि मैं देशभक्ति की कविता करती हूँ, राष्ट्र जागरण की कविता करती हूँ, सच की कविता करती हूँ। तो ये तो वही समझे कि वो ऐसी मेरी कौन सी कविता से डर गए। लेकिन मैं अपने श्रोताओं के लिए, अपने जो मुझे सुनना वहां चाह रहे थे, मैं उनके लिए बिहार की धरती पर क्या लेकर के गई थी, ये बिना समझे बिना जाने मेरा अपमान करके मुझे वहां से वापस भेज दिया। हम्म। ये उन्हें समझना चाहिए था कि कोई ऐसा, मैंने कोई घोषणा करके वहां नहीं गई थी कि मैं ये घोषणा करके आ रही हूँ कि मैं आज हम्म। ये तहस नहस कर दूंगी। हम्म। मैंने पिछले दिनों जो काव्य पाठ किए हैं, जी। जो किसी भी बिंदु पर सामाजिक विसंगतियों को लेकर के या चुनावों के दौरान या किसी भी बिंदु पर जो मैंने राष्ट्रभक्ति की कविताएं की हैं, यदि उनसे ऐसा लगा है, लेकिन मैं वो जरूर सुनाना चाहूंगी जो बिल्कुल, मैं बिल्कुल अनामिका, बिहार हम की ज़रूर धरती से सुनना महसूस चाहेंगे और करती हूँ। आपके फैन फॉलोइंग्स भी जो है वो भी इस बात से जानना चाहेंगे कि आखिर अनामिका की वो कौन-सी कविताएँ थी जिनसे अब बिहार सरकार डरती है। भाई अनामिका को तो हम बहुत टाइम से सुन रहे हैं, देखिए, आपको हम सुनते आ रहे हैं। मैं ये तो मैं नहीं कह सकती कि मेरी किस कविता से वो डरते हैं। ये सच है कि मैं सच लिखती हूँ और सच से शायद डरते हैं। लेकिन अपने श्रोताओं के लिए क्या लेकर के गई थी वो मैं जी। बता देती हूँ। और पिछले दिनों में ये सिद्ध भी हो चुका है कि तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। तुम थे वो जो शोर मचाते सिर्फ विरोधी साज बने। हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। हमने दिल में दर्पण रखा जनता की आवाज बने। और बिहार की धरती, हमारे भारत भूमि की धरती, जिसका एक हिस्सा बिहार भी है, वो धरती मेरे लिए क्या मायने रखती है, जी। मैं वो पंक्तियां पढ़ती हूँ जी। और मेरे तेवर में आपके बीच रखती हूँ, बिल्कुल। सुनिएगा। कि नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए। नालंदा के ज्ञान दीप ने कितने मानस शुद्ध दिए। विश्व विजेता के पथ जिसके बेटों ने अवरुद्ध दिए। माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली। माटी पारस जैसी इसकी मगध कहो या वैशाली। हमें बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए। हमें क्या? बिहारी धरती ने ही महावीर और बुद्ध दिए। लेकिन जो हुआ, उस बात के लिए मैं ये कहती हूँ कि नशा है देशभक्ति का चढ़े तो छा ही जाता है। नशा है देशभक्ति का चढ़े तो छा ही जाता है। जो लावा फूटता है तो सितम तो ढा ही जाता है। और छुपा लो वक्त की चादर में सच कितने ही, छुपा लो वक्त की चादर में सच कितने ही गहरे तुम। जो सच है वो तो सच है, खुद जुबां पर आ ही जाता है। जो सच है वो तो सच है, खुद जुबां पर आ ही जाता है। तो सच है जो जुबां पर आता है और जनता की आवाज बनकर लोगों तक पहुंचता है। वाह, क्या बात है अनामिका। और देखिए ये जो सच है वो जुबां पर सच में आ जाता है और कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं एक सच को बयां कर रही है अनामिका। जिस तरह से आपने कविता सुनाई, जो आप वहां पर जाकर काव्य पाठ करने वाली थी, इससे बेहतरीन कोई कविता नहीं हो सकती। आपकी कविताओं को हर कोई सुनता है और जानता है कि किस तरह की आपकी कविताएं होती है और शायद इसीलिए उनको लगा होगा कि शायद क्या कुछ कविता लेकर अनामिका बिहार में आती है और इसी डर से उन्होंने कि जी। ऐसा
ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे, बल्कि हमारे साथी कवियों ने तो ये रास्ता भी निकालने का प्रयास किया हम्म। कि आपको यदि किसी बात से ऐसे लगता है कि अनामिका कोई ऐसा ना हो कि कुछ इस तरह की बात कर दे, हम्म। देशभक्ति से अलग हम्म। कुछ ऐसी बात जो कहीं आपके सम्मान को ठेस पहुंचाती हो, तो हम्म। हमसे आप साइन भी करवा लीजिए। जी। हम उस किसी और मुद्दे को हम टच भी नहीं करेंगे। मैं हम्म। वैसे भी अपने श्रोताओं के लिए जी। कही थी। मैं फिर जी। बार-बार इस बात को कहूँगी कि मैं वहाँ कार्यक्रम में कवित्री की हैसियत से, जी। आप यदि मुझसे राजनैतिक किसी भी राजनैतिक विसंगति को लेकर प्रश्न करेंगे तो मैं वही उत्तर दूँगी। आप हम्म। सामाजिक मुद्दे को लेकर जी। बात करेंगे, किसी किसी विशेष मुद्दे को लेकर बात करेंगे तो मैं उस बारे में बात करूँगी। लेकिन जब कवि सम्मेलन में कविता की प्रस्तुति देनी है, हम्म। तो जो बातें जनता के मन की हैं, जो जनता की आवाज़ है, मैं जी। उन्हीं बातों को लेती ना, उन्हीं बातों को मुझे करना था। तो कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई घोषणा की थी कि मैं आकर के ये तहस-नहस करने वाली हूँ, कुछ ऐसा है। आपको क्यों ऐसे लगा, क्यों डर लगा, क्यों ऐसा लगा कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए? ये अपमान किस लिए, और वो भी दिनकर जी की धरती पर, इस जी। पावन धरती पर, एक कवि का अपमान, ये दुखद है। बिल्कुल अनामिका, और देखिए आप एक कवित्री के रूप पर काव्य पाठ करने वहां पहुंची थी और ये एक पूरा कार्यक्रम था। और देखिए हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है, ये भारत है और भारत में आप खुलकर अपनी बात रख सकते हैं। और इस तरह का अगर कहीं पर आपकी बात को दबाने की कोशिश की जाए और कहीं पर आपकी कविताओं को दबाने की कोशिश की जाए, आपके विचार को दबाने की कोशिश की जाए, तो सवाल तो खड़े होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं हम भी कह सकते हैं कि जब जिस तरह से आपने काबा किया था तो कह सकते हैं बिहार में लगता है अंबर का डरबा। क्यों अनामिका? देखिए, मुझे तो कुछ भी इसमें ऐसा किसी से कोई वो बात नहीं है जो मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ़ वो सम्मान चाहिए, जी। जिस सम्मान को आपने दुःख इस बात का हुआ कि उसके बाद ये ही कह दिया कि हमने तो, वो अनामिका खुद नहीं पहुँची, क्योंकि हज़ारों श्रोता जब ये जानना चाह रहे थे कि ये कार्यक्रम रद्द क्यों हुआ, जब उनको निराश होकर लौटना हम्म। पड़ा, तो उनसे ये कहा कि अनामिका खुद नहीं पहुँची। आपने मना किया, आपने रोका, आपने मंच हम्म। पर चढ़ने नहीं दिया। उसके बाद ये वहाँ वहाँ से बयान भी आप देते हैं कि उनको, वो खुद नहीं पहुँची। ये कितनी, यही कारण था, आपने सबसे पहले एक प्रश्न पूछा था ऋतु जी, जी। कि क्या कारण था कि आपने ये वीडियो बनाने का सोचा? कारण भी यही था। मैंने तो सोच लिया था कोई बात नहीं, अपमान हो गया, हम बाद में निवेदन करेंगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अपनी कविताओं के माध्यम से हम ये बताएँगे कि इस तरह का किसी और के साथ ना हो। बिल्कुल। लेकिन आपने फिर उसको ये भी ये कह दिया कि मैं खुद नहीं पहुँची। हम्म। मेरे श्रोताओं की मेरी छवि भी खराब करने की कोशिश की। जी। ये तो और भी गलत था। तो चलिए। मैं यही कहती हूँ कि जिस माध्यम से, जिस बिहाफ़ पर, जिस व्यक्ति से मुझे ये अपमान सहना पड़ा, हम्म। बस उसी माध्यम से, उन्हीं से, उसी बिहाफ़ पर मुझे मेरा सम्मान भी वापस दीजिए। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी इतनी महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए। और कहीं ना कहीं सच्चाई भी सामने आ रही है कि आखिर किस तरह से इस मेले के दौरान, इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ हुआ काव्य पाठ के दौरान, ये बात सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका।